हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास वर्सेस फंक्शन कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट से अलग दोनों का जो स्ट्रक्चर है, वेरिएबल डिफाइन करना या बाकी के जो मेथड होते हैं उससे उसमें क्या फ़र्क है, विच वन वी हैव टू चूज, कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेटर रहेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दो फाइलें बनाई हैं। एक तो है class.js ऑप्शन। तो सबसे पहले हम क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि वो कैसा होता है, और फिर हम बाद में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैंने हेलो लिख दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, क्लास कंपोनेंट के स्ट्रक्चर में क्या है, एक क्लास कीवर्ड है और क्लास का नाम है क्लास कंपोनेंट, जिसमें हमने एक्सटेंड किया है कंपोनेंट को। और उसके बाद रेंडर फंक्शन आ जाता है और रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाती है, ये जो हमारा मैसेज प्रिंट होगा। तो ये तो गाइज एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है क्लास कंपोनेंट का। ठीक है, ओके, मुझे ये क्लास फाइल में क्रिएट करना था, मैंने फंक्शन में कर दिया। ओके, नाउ इट्स गुड। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हम फंक्शन कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि फंक्शन कंपोनेंट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको दोनों ही समझ आए, क्लास कंपोनेंट भी और फंक्शन कंपोनेंट भी, ताकि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आपको जिसमें भी वर्क करना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ईजिली समझ आ जाए कि अच्छा ठीक है, इसमें वेरिएबल कैसे लेने हैं, स्टेट को कैसे अपडेट करना है। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन कंपोनेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक हमने जावास्क्रिप्ट का सिंपल सा एक मेथड लिया है। जैसे जावास्क्रिप्ट में सिंपल एक फंक्शन बनता है, उसके अंदर हमने सिंपल सी एक रिटर्न स्टेटमेंट दे दी और हमने कुछ भी नहीं किया। और अगर हम देखें तो ये कोड हमारा कितनी लाइनों में हुआ, आप चाहो तो आप इससे भी रिमूव कर सकते हो। ओके, सो तो देखिए, हमारा जो कंटेंट है, दो एक दो तीन और ये 4 लाइनों में। आप चाहो तो यहाँ से रिएक्ट को भी रिमूव कर दो, क्योंकि हमें कुछ भी एक्सटेंड नहीं करना है क्लास कंपोनेंट की तरह। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 लाइनों का कोड है। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ 3 लाइनों का कोड है। कुछ एक्स्ट्रा मेथड है, जैसे रेंडर है और हमें एक्सटेंड करना पड़ा है कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये तो गाइस आ गई एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात। तो अब चलिए हम वेरिएबल देख लेते हैं, जिसे हम स्टेट कहते हैं, और क्लास कंपोनेंट में वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं। क्लास कंपोनेंट में गाइस वेरिएबल को डिफाइन करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, या तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्टर के बाहर भी कर सकते हो। तो पहले हम कंस्ट्रक्टर के अंदर देख लेते हैं हमने वेरिएबल को कैसे डिफाइन करना है। यहाँ पर एक सुपर कीवर्ड लिया जाता है जिसमें प्रॉप्स होता है। और यहाँ पर हम स्टेट, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं काउंट 0। तो ये गाइस हमारा वेरिएबल डिफाइन हो चुका है। आपको अगर सॉरी, यहाँ पर दिस आएगा, दिस डॉट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर के बाहर करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, और यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो 0।
सो क्लास कंपोनेंट में गाइस वेरिएबल को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कर सकते हो और करते हैं गाइस फंक्शन कंपोनेंट में वेरिएबल डिफाइन कैसे होते हैं। फंक्शन कंपोनेंट में गाइस वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यानी कि स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ मेथड इंपोर्ट करने पड़ते हैं जो कि हुक्स के मेथड हैं। फंक्शन कंपोनेंट भी हुक्स का ही पार्ट है, हुक्स में भी हम फंक्शन कंपोनेंट के साथ ही काम करते हैं, हम क्लासेस का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे इस मेथड को कॉल कराना होगा, वो है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये जो यूज स्टेट है इसे डिफाइन हम यहाँ पर करेंगे यूज स्टेट। तो देखिए गाइस यहाँ पर यूज स्टेट है, ये इसका नाम हम काउंट रख देते हैं, इसका नाम हम सेट काउंट रख देते हैं और यहाँ पर मैं 0 ले रही हूँ। अब गाइस इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये कह रही है इसमें जो फर्स्ट पैरामीटर है वो एक वेरिएबल है, जो सेकंड पैरामीटर है वो इसकी वैल्यू को सेट करने वाली स्टेट है, मतलब इसकी वैल्यू को सेट करने वाला मेथड है और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और गाइज अब देख लेते हैं हमने क्लास कंपोनेंट के जो वेरिएबल हैं उनको कैसे एक्सेस करना है। सो गाइज हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले आपको सारा कुछ क्लासेस का बता दिया उसके बाद मैं आपको फंक्शन के बारे में बता रही हूँ। हम वन बाय वन देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है दोनों का, क्लासेस का और फंक्शन का, प्लस हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं क्लासेस में और फंक्शन में, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजें सीख सको। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये जो वेरिएबल है अगर हमें इसे डिस्प्ले करवाना है तो हम इसे कैसे करवाएंगे। पहले तो हम क्लास कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्लास कंपोनेंट है उसे कॉल करते हैं। यहाँ पर हम इसे मैं कमेंट कर रही हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम यहाँ पर हमारे पास आया क्लास डॉट। तो देखिए हमारा जो क्लास कंपोनेंट का हेलो था वो स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। आप चाहो तो इसे थोड़ा कैपिटल में कर सकते हो, मैं यहाँ पर H2 ले लेती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा हेलो स्क्रीन पर आएगा। अब हमें ये जो काउंट हमने वेरिएबल लिया हमने ये शो करना है। मैं इस स्टेट को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही जगह पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो काउंट है उसे हम एक्सेस कैसे करेंगे गाइस, क्योंकि ये क्लासेस हैं तो यहाँ पर दिस का यूज होगा। दिस जो दिस कीवर्ड होता है उसका मतलब ये होता है कि वो जो वेरिएबल है वो उस क्लास से रिले में काम किया होगा, उन्हें पता होगा दिस कीवर्ड के बारे में कि दिस जब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है ये जो हमारा वेरिएबल है या फिर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो इस क्लास का पार्ट है। तो यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे दिस डॉट स्टेट, जो कि यहाँ पर है दिस डॉट स्टेट, उसके आगे हमारे पास क्या है डॉट काउंट। सो लेट्स सी, तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा काउंट यहाँ पर आ गया। ऐसे ही अगर हमने फंक्शन कंपोनेंट में अपने वेरिएबल को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न मेथड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं एक डिव ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस में काउंट लिख दिया और यहाँ पर मुझे कॉल कराना पड़ेगा फंक्शन कंपोनेंट को भी जो हमने नहीं कराया अभी तक। सो मैं उसे भी कॉल करवा लेती हूँ, import from .js। मैं लिख देती हूँ क्लास, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा कॉल हो रहा है। क्लास कंपोनेंट हेलो। ऐसे ही मैं फंक्शन में लिख देती हूँ फंक्शन कंपोनेंट हेलो। सो लेट्स सी,
तो आप जैसे कि देख सकते हो क्लास कंपोनेंट का हेलो काउंट भी शो हो रहा है और फंक्शन कंपोनेंट का ये देखिए, ये जो काउंट था उसका 0 यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमने स्पेस नहीं दी है, सो ओके, सो नाउ दैट इज वर्किंग। आप चाहो तो आप इसे भी H2 में ले सकते हो ताकि ये भी हाईलाइट हो। और ये क्लास कंपोनेंट है। तो गाइज हमने स्ट्रक्चर भी देखा, हमने ये भी देखा कि हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे। अब हमने देखना है कि स्टेट को अपडेट कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम स्टेट को अपडेट करवाने के बारे में देखते हैं कि क्लासेस में और फंक्शन में क्या फ़र्क है जब हमने स्टेट को अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक बटन ले लेती हूँ, ठीक है, जिसमें हम एक इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक पे। कॉल इवेंट, और इसे कॉल किया कॉन्स्ट। मैं यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। ओ हाँ, यहाँ पर कॉन्स्ट नहीं लगेगा। तो अब मुझे जो हमारी स्टेट है ना, ये इस यहाँ पर हम लिख देते हैं इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पर गाइस जो स्टेट अपडेट है वो कुछ ऐसे होगा, दिस डॉट सेट स्टेट। अब ये जो दिस डॉट सेट स्टेट है ना, ये क्लास कंपोनेंट का ही मेथड है जो स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पर गाइस जो हमारा वेरिएबल है काउंट, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, और हमने उसे कितना इंक्रीज करना है, बाय 1। तो गाइस देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने मेथड यूज किया दिस डॉट सेट स्टेट, जो कि क्लासेस में यूज होता है कंपोनेंट के वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया हमने, जो हमारा वेरिएबल था काउंट का वो हमने लिया, और दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, यानी कि ये मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दिस डॉट स्टेट में जाना होगा, उसके बाद डॉट काउंट, उसके साथ हमने +1 लगा दिया। और जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये फंक्शन इवेंट कॉल होगा। सो लेट्स सी कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं। कॉल इवेंट इज नॉट इवेंट। ओके गाइज, यहाँ पर दिस लगेगा क्योंकि ये क्लासेस हैं, तो क्लासेस में इवेंट को कॉल करने के लिए हमें दिस का यूज करना पड़ेगा ताकि उसको पता रहे कि हम जो ये मेथड है जो हमने बनाया है वो इस क्लास से रिलेट करता है। सो लेट्स सी। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इंक्रीज बटन आ गया और क्लिक करने पे हमारी स्टेट भी अपडेट हो रही है। सो अगर ये फंक्शनैलिटी हमें फंक्शन कंपोनेंट में करनी है तो हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। और यहाँ पर गाइस मैंने ऑन क्लिक इवेंट लिया और इसमें मेथड लिया इंक्रीज नाम का। इंक्रीज, हाँ, इंक्रीज इवेंट, इंक्रीज तो यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं एरो मेथड का यूज कर रही हूँ। जो हमारे पास सेट काउंट था, अब गाइज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये जो सेकंड वाला पैरामीटर है ये स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज होता है, मतलब एक तरीके से मेथड है जो स्टेट को अपडेट करेगा। मैंने ये लिया, अब इसमें मैंने क्या करना है, काउंट +1। ओके, तो जब मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स ये भी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें क्लासेस की और फंक्शन की तो क्या फ़र्क है, देखिए क्लासेस में गाइस हमें इवेंट को कॉल करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा, यहाँ तक कि वेरिएबल को यानी कि स्टेट को एक्सेस करने के लिए भी हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना पड़ा। उसके बाद जब हमने स्टेट को अपडेट करना था उस टाइम भी हमने दिस डॉट सेट स्टेट मेथड लिया और उसके अंदर हमने अपना
जो कोड था, मतलब जो वेरिएबल था, एक्सेस करने का वे था, वो सारा इम्प्लीमेंट किया। तो ये था गाइस क्लासेस में। अब फंक्शन में हमें क्या करना पड़ा, हमने एक इवेंट बनाया, हमें कोई दिस कीवर्ड यूज करने की जरूरत, हमने एक इवेंट बनाया और जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा एरो मेथड क्रिएट किया। जो ये सेट काउंट था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इसकी वर्किंग क्या है, उसमें मैंने उसके वेरिएबल को डाला और +1 करवा दिया। तो ये तो था गाइस स्टेट को अपडेट करने। ऐसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, एरे क्रिएट कर सकते हो, एरे का डाटा अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम प्रॉप्स को क्लासेस में और फंक्शन में कैसे गेट करेंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले हम क्लासेस में देखते हैं कि क्लासेस में प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करना है। तो क्लासेस में गाइज प्रॉप्स को एक्सेस करने के लिए हमें दिस डॉट प्रॉप्स यूज करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स। ठीक है, तो ये जो दिस डॉट प्रॉप्स है ना, इसके थ्रू हमारा सारा डेटा गेट होगा किसमें, डाटा के अंदर। सो दिस डॉट प्रॉप्स के थ्रू हम अपने प्रॉप्स का डेटा अपने क्लास कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस में। फंक्शन में गाइस क्या होगा, हमें बस ये जो मेन फंक्शन है उसमें आप कोई भी नेम ले सकते हो। मैं यहाँ पे प्रॉप्स ही ले रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी नेम ले सकते हो। ठीक है, और ये जो प्रॉप्स है इसमें हमारा सारा डेटा आएगा और आप इस प्रॉप्स को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो फंक्शन में बस इतना ही है, आपको बस ये जो मेन पैरेंथेसिस है मेन फंक्शन की, उसमें आपको प्रॉप्स लिखना है और उसमें आपका सारा डेटा जो प्रॉप्स का होगा, जो चाइल्ड पेरेंट टू चाइल्ड जैसे हम पास करते हैं नॉर्मली रिएक्ट में, वो आपका। तो गाइज अब हम लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लासेस और फंक्शन के लाइफ साइकिल में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो सबसे पहले जो मोस्टली लाइफ साइकिल यूज होता है क्लासेस में वो है कंपोनेंट डिड माउंट। इसके अलावा क्लासेस में 7 लाइफ साइकिल हैं, कंपोनेंट डिड माउंट साइकिल है, बट जो मोस्टली यूज होता है वो है कंपोनेंट डिड माउंट, जो कि फर्स्ट रेंडर के बाद चलता है। इट मीन्स अगर आपको ऑन लोड पे कोई भी इवेंट परफॉर्म करना है तो आप उसको कंपोनेंट डिड माउंट में दो। वैसे ही कंपोनेंट अनमाउंट भी है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, तो वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करोगे। तो क्लासेस में मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये ड्रॉबैक था कि क्लासेस में जो फंक्शन थे वो बहुत ज़्यादा थे। लाइक लाइफ साइकिल्स को याद करना, उनकी फंक्शनैलिटी समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इस चीज़ से मैं भी एग्री करती हूँ। बट यस, उस टाइम पे हमारे पास हुक्स का कंसेप्ट नहीं था, फंक्शन कंपोनेंट का इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, तो हम यूज़ करते थे। बट नाउ अब हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट है, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि कंपोनेंट डिड माउंट में क्या होता था, इसे कैसे यूज करते थे। ठीक है, तो गाइज जैसे कि हम यहाँ पर कोई स्टेट देते हैं, जैसे कि मैंने ना यहाँ पर एक वेरिएबल लिया नेम और उसे मैंने खाली रखा, उसमें वैल्यू नहीं है, बट मैंने यहाँ पर एक स्टेट सेट की, दिस डॉट सेट स्टेट, और मैंने ऑन लोड पे इस नेम नाम के वेरिएबल को कुछ डेटा पास किया, नेम। ओके, तो मैंने इसे कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नेम इसे प्रोवाइड करती हूँ, सीमा। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये जो सीमा नेम है ये प्रोवाइड यहाँ पे शो होता है या नहीं। मैं इसके लिए एक और h3 टैग ले रही हूँ। यहाँ पर आएगा नेम। ओके गाइज, यहाँ पर हमें दिस डॉट स्टेट लगाना पड़ेगा क्योंकि हम क्लासेस में वर्क कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है, यानी कि ये देखिए, ये देखिए, जब हमारा कंपोनेंट डिड माउंट चला है, यानी कि जब हमारा जो क्लास कंपोनेंट जब वो रेंडर हुआ उस टाइम पे उसने उसकी स्टेट को अपडेट कर दिया, तो ये शो नहीं होगा। यहाँ पर मैं नेम भी लिख देती हूँ, ये एम्प्टी रहेगा। सो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है नेम की जगह। और अगर मैं इस कमेंट कोड को अनकमेंट करूँ, सो देखिए मेरा नाम यहाँ पर आ गया। इट मीन्स कि ये लोडिंग के टाइम पे ये इस चीज़ की स्टेट सेट कर रहा है। ये तो था गाइस कंपोनेंट डिड माउंट। और भी मेथड है क्लास कंपोनेंट में, तो इसमें मेथड यूज होता है यूज इफेक्ट।
बट गाइस जहाँ पे क्लासेस कंपोनेंट में हमारे पास 7 मेथड थे, 7 लाइफ साइकिल मेथड थे, वहीं पर फंक्शन कंपोनेंट में वो सारा वर्क एक मेथड के थ्रू हो रहा है और वो है यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट जो होता है ये एक सिंगल मेथड है। प्लस क्लासेस में क्या होता था, जो हमारे पास लाइफ साइकिल थे, एक टाइम पे एक ही लाइफ साइकिल यूज होगा। लाइक अगर आपने कंपोनेंट डिड माउंट को यूज कर लिया तो आप उसको रिपीट नहीं कर सकते, आपको एक ही मेथड के अंदर अपनी सारी कंडीशन लगानी पड़ती थी। बट फंक्शंस में क्या होता है, यूज इफेक्ट को आप जितनी बार मर्जी यूज कर सकते हो, ये आपके रिक्वायरमेंट पे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यूज इफेक्ट में आपको एक एरे भी प्रोवाइड होता है जो कि इसका सेकेंड पैरामीटर होता है। अगर तो ये एरे जो है ये एम्प्टी है तो आपका जो यूज इफेक्ट है वो हर एक टाइम पे जब जब आपका कंपोनेंट रेंडर होगा वो वर्क करेगा। बट अगर आप यूज इफेक्ट के ये जो सेकंड पैरामीटर एरे है इसमें आप कोई कंडीशन देते हो तो ये उसी टाइम पे वर्क करेगा जब वो डाटा अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर वर्क किया है सेम हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर एक और स्टेट ले रही हूँ। ठीक है, जिसका हम नेम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ और स्ट्रिंग है एम्प्टी हमारी, और मैं यूज इफेक्ट में स्ट्रिंग को मेंशन करूंगी सेट नेम। ठीक है, तो इसमें भी मैं सीमा ही दे रही हूँ, और ये जो हमारा वेरिएबल है जिसमें डाटा स्टोर होगा इसे मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ एक h3 टैग लेकर। यहाँ पर मैंने लिया नेम, यूज इफेक्ट। और गाइस एक और चीज, यूज इफेक्ट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है, तो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। सो ये था, देखिए दोनों में सेम वर्किंग हो रही है। रेंडर के टाइम पे यहाँ पे भी सीमा अगर यहाँ पे भी, मतलब स्टेट दोनों की अपडेट हुई है। ठीक है, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इसमें डेटा अपडेट हो रहा है। देखिए जो फंक्शन कंपोनेंट है, अगर मैंने उसका कोड जो है यूज फैक्ट का कमेंट कर दिया जिसमें मैं उसकी स्टेट को अपडेट कर रही थी, तो वो मेरा नेम भी रिमूव हो गया। इट मीन्स ये ऑन लोड के टाइम पे वर्क कर रहा है। देखिए मेरा नेम आने पड़ेंगे। सो अगर तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसमें क्लासेस में वर्क हो रहा है, देन ऑब्वियस है आपको क्लासेस में वर्क करना पड़ेगा। बट येस, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आजकल बहुत सारी कंपनीज है जो हायरिंग के टाइम पे ये पूछते हैं कि आपको हुक्स आती है कि नहीं, आपको हुक्स के कंसेप्ट पता है या फिर नहीं, आप फंक्शन में वर्क करने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं। बिकॉज ऑब्वियस है गाइज, आप देख सकते हो कि क्लासेस और फंक्शन के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें कितना फ़र्क है। जहाँ पर ये कोड 30 लाइंस का है वहीं पर हमारा 17 लाइंस में सारा वर्क हो रहा है। फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जहाँ पर क्लासेस में इतने सारे लाइफ साइकिल होते थे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वही चीज़ें जो हुक्स हैं यानी कि फंक्शन कंपोनेंट हैं उसमें एक ही लाइफ साइकिल है। इन एडिशन, और एक ये भी बेनिफिट है कि फंक्शन अगर आप हुक्स के साथ वर्क करते हो तो आपको क्लासेस के ऊप्स कंसेप्ट क्लियर है या फिर नहीं ये मैटर नहीं करता, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट के सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन को कैसे यूज करना आपको बस इतना पता हो, आप फिर भी अपना फंक्शन से पहले हम क्लासेस में वर्क करते थे। बट इट विल बी बेटर अगर आपको दोनों ही आते हों, because we don't know what kind of the project we will have to do in the future, or what kind of the challenges we have to do in the both component. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही
अच्छे कंसेप्ट पे वीडियो बनाऊं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेकर आऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो बाय बाय गाइस, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।